नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, जब से नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं उसके बाद से एनडीए के सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ गई है और वह अब लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा परेशान दिखने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से 16 सीटों से कम पर बात बन नहीं पा रही। लगातार जदयू की तरफ से 16 सीटों की मांग की जा रही है। वहीं अब जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है या फिर चिराग पासवान की पार्टी है, यह सभी लोग अपने अपने सीटों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में लोजपा को 6 सीटें मिली थी लोकसभा में और 1 राज्यसभा की सीटें मिली थी। हालांकि उस वक्त दोनों लोजपा का जो गुट है वह एक ही में था। अब उनकी टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। पशुपति पारस भी सोच रहे हैं कि आखिरकार उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी और चिराग पासवान तो टेंशन में नजर आ ही रहे हैं। वहीं मांझी की तरफ से भी सीटों का अलग दाव पेश किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार भाजपा इन तमाम चीजों से कैसे निपटेगी और सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, अब जदयू के आने से एनडीए में ऐसा दिख रहा है कि जो सहयोगी दल है उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, ऐसा क्यों है? अब देखिए आत्मजा जी, आप भी घर में खाना बनाती होंगी। अब 4 आदमी का खाना बना हुआ है, प्लेट लग गया है, अब 2 आदमी और आगे आ गया, तो खाना तो 4 ही आदमी का आपने बनाया, खाना है 6 आदमी को। गेस्ट को आप मना भी नहीं कर सकती हैं। तो समस्या यही आ रही है और कोई बड़ी बात नहीं हुई है। नीतीश कुमार के आ जाने के बाद जो सीट तो 40 ही है, 40 में ही बंटवारा होना है सारी चीज़ों का। तो पहले जो फार्मूला लगाया गया था, बीजेपी ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें तय की थी, अब तो वो सारा बदल गया। अब जैसा आपने खुद कहा कि 16 सीटें नीतीश कुमार को चाहिए, उनकी जीती हुई सीट है, उसमें एडजस्टमेंट करना है। तो जो सहयोगी दलों के लिए जो बात हो रही थी, देखिए अंदर की बात में हम आपको बताएं, जो पहले ये तय हुआ था कि 12 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएगी। बीजेपी ने अपने बहुत हाई लेवल मीटिंग में ये तय किया था कि 12 सीट में हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने सहयोगियों को। एक आध सीट अगर बढ़नी होगी तो बढ़ेगी, बाकी सीटें बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ेगी। लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ बिहार में, नीतीश कुमार की पार्टी आ गई, तो सहयोगी दलों की, जैसा आपने सही वर्ड किया कि सांसें अटकी हुई है कि अब करें तो करें क्या। सामने मोदी लहर है, ब्रांड मोदी है, उसको छोड़ के हम कहाँ चले जाएं। लेकिन सीट भी नहीं है, करना क्या है। तो दिक्कत तो आ रही है, तो रास्ता बीजेपी को निकालना है। देखिए बीजेपी क्या रास्ता निकालती है, लेकिन दिक्कत बहुत सारी है। इसका जो है, अगर आप विश्लेषण विस्तार से करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन अगर संक्षेप में आप बात करिए तो ये मानिए नटसेल में कि दिक्कत है। सर, जब 2019 में चुनाव हुआ था उस वक्त लोजपा का दोनों गुट एक में था और इन्हें 6 सीटें मिली थी लोकसभा की, और अब चिराग पासवान अकेले 6 सीटों का दावा कर रहे हैं। तो कैसे ये संभव हो पाएगा? देखिए वही बात हम कर रहे थे ना कि दावा सब लोग करेंगे। 6 सीट का दावा चिराग पासवान करेंगे, 6 सीट का दावा पशुपति पारस करेंगे, 5 सीट का दावा उपेंद्र कुशवाहा करेंगे, 5 सीट के दावा मांझी जी करेंगे। ये तमाम चीज़ों को भाजपा ने अपने फ्रेम में ले लिया था और ये तय हुआ था कि 12 सीट में हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। एक आध राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी, एक आध विधान परिषद की सीट दे दी जाएगी, इस तरह से 12 सीटें हम लोग दे देंगे, बाकी की 28 सीटें जो है हम बीजेपी अपनी लड़ेगी। लेकिन जैसे ही जेडीयू की एंट्री हो जाती है एनडीए में, समीकरण बिगड़ जाता है। अब देखिए अब रास्ता क्या निकाला जा रहा है। कोई सहयोगी दल ये नहीं चाह रहा है कि एनडीए की फोल्ड से हम बाहर चले जाएं। हमको रहना है एनडीए के फोल्ड में, क्योंकि जीत की संभावना यही है, इधर ही ज़्यादा है उधर कम है। उधर का मतलब महागठबंधन की तरफ है, महागठबंधन की तरफ तो ऑप्शन खुल गए हैं, वहाँ कोई भी जा सकता है। चिराग भी जा सकते हैं, जीतन राम मांझी भी जा सकते हैं, कुशवाहा जी भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। वहाँ तो दरवाज़ा खुला हुआ है। जब लालू प्रसाद ने कल कहा कि नीतीश कुमार के लिए ही दरवाज़ा खुला हुआ है, तो छोटों दलों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सवाल दरवाज़ा खुलने का नहीं है, सवाल है जीत की गारंटी का, मोदी की गारंटी का। कहिए तो मोदी की गारंटी का कि जीत की संभावना इधर है, तो कैसे एडजस्ट किया जाए। तो जो रास्ता क्या है, रास्ता है कि झारखंड में 1 सीट दी जाए नीतीश कुमार को, उत्तर प्रदेश में 1 सीट दे दी जाए, जो 16 सीट हो रहा है तो मान लीजिए 14 सीट बिहार में दी जाए, 2 सीट दूसरे राज्यों में दे दी जाए, तो 2 सीट और इधर बच जाएगी।
जो बड़े बड़े दावे हैं, देखिए पहले से भी भाजपा ने तय रखा था कि 6 सीट जो लोजपा को हम लोग दिए थे, 6 सीट में ही चाचा भतीजा के बीच हमको बांट देना है। दावा चिराग पासवान जो करें, पारस जी जो करें, लेकिन 6 सीट में ही एडजस्टमेंट करना था। लेकिन अब वो संख्या और घट गई, अब तो 6 का भी सवाल नहीं है, अब तो वो संख्या 4-5 के आसपास दोनों चाचा भतीजा में हो जाएगा, उसी में एडजस्टमेंट करना है। बहुत लोगों को ऑफर भाजपा ने है कि आप लड़ जाइए बीजेपी के सिंबल पर। देखिए प्रिंस राज की बात हो रही है कि भाई समस्तीपुर से बीजेपी के सिंबल पर लड़ जाइए, और भी बहुत सारे जो हैं, नवादा से चंदन सिंह की बात है कि लड़िए बीजेपी के सिंबल पर लड़ जाइए, बीना देवी हैं। तो बहुत सारी सीटों को बीजेपी उस हिसाब से एडजस्ट करेगी, ताकि जो 4 की संख्या है, 4 से 5 में चाचा भतीजा को हम लोग निपटा दें, क्योंकि सीट है नहीं। देखिए 8 सीट में ही सहयोगियों को एडजस्ट करना है, ये अंदर की बात हम आपको बता देते हैं। 8 सीट में ही जाना है, बाकी सीटें बीजेपी और जेडीयू के बीच बंटनी है। तो 8 सीट का एडजस्टमेंट आप समझ लीजिए, 4 से 5 सीट में, 4 सीट में इधर करना है, 2-2 सीट इधर इन दोनों को देना है, मांझी जी को देना है, 2 सीट कुशवाहा जी को देना है। यही अभी फार्मूला चल रहा है। इस फार्मूला में फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। कितना फाइन ट्यून हो जाएगा, मांझी जी को कोई ऑफर गवर्नर का मिल जाता है या राज्यसभा का ऑफर मिल जाता है, कुशवाहा जी को मंत्री पद का ऑफर मिल जाता है नीतीश कैबिनेट में, तमाम तरह की चीज़ों को एडजस्ट करने की बात है। लेकिन रबड़ को आप कितना खींचिएगा, 40 ही सीट है, 40 तक ही खींचेगा ना रबड़, उससे ज़्यादा खींचिएगा तो फिर बात ही नहीं बने, तो टूट जाना है उसको। तो टूटने का मतलब है कि सहयोगी दल तो दूसरे फोल्ड में चले जाएंगे। इसलिए गुंजाइश नहीं है सहयोगी दलों के लिए, और उनके पास विकल्प भी नहीं है, उनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सर लेकिन मांझी क्यों मानेंगे? उनके पास तो विधायक भी हैं, और उनका कहीं ना कहीं ऐसा कहना भी है कि जो बाकी दल है, जैसे कि चिराग पासवान हो गए, उनके पास विधायक नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, उनके पास भी विधायक नहीं है। तो चिराग को इनसे ज़्यादा सीटें दी जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को इनके बराबर सीटें दी जा रही है, तो फिर वो मानेंगे क्यों? मानने के बाद अब उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं, जैसे ही जाएंगे महागठबंधन में मंत्री पद तो चला गया। अभी कहा जा रहा है कि सुमन जी को गया से जो है चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो फिर जो सीटें होगी वो इधर उधर फिर जाएंगी, फिर उपचुनाव होगा, बहुत तरह की बात है। अब जो कहानी है कि गवर्नर का पद है, राज्यसभा का पद है, बहुत सारे पद हैं, राज्यसभा में बहुत स्टेट में खाली है बीजेपी का, कहीं से मांझी जी को एडजस्ट किया जा सकता है। तो संभावनाएं हैं, केवल सीटों के लिहाज से मत देखिए गठबंधन को, सीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसमें विधान परिषद का वाला भी मामला है, उसमें भी एडजस्टमेंट हो सकता है। आप देखिएगा कि आपको हम बता दें अंदर की बात की, जो विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें हमको जैसा लगता है, जो हमारी खबर है उसमें हम पार्टी के किसी न किसी को उसमें ज़रूर नॉमिनेट किया जाएगा, जो अंदर की बात हम लोग जान रहे हैं। तो इस तरह का एडजस्टमेंट हो रहा है। लेकिन जो दावा, जैसा आपने शुरू में कहा कि दावा बड़े बड़े हैं, 6 सीट इनका, 6 सीट इनका, 5 सीट इनका, 5 सीट उनका, तो वो अब दावे वाली कोई बात नहीं है। अब बात एडजस्टमेंट की है कि एडजस्ट कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप एनडीए के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, ब्रांड मोदी के साथ हैं, तो आप एडजस्ट करिए। हाँ, ऑप्शन बीजेपी देगी, बहुत सारे ऑप्शन, चूँकि उस सरकार में सत्ता में उसके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, ऑप्शन देगी, आपको उस ऑप्शन को मानना है तो मानिए, नहीं तो फिर आपके रास्ते को। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी 2 ही सीट मिलेगा, तो उनको भी कोई दूसरे जगह, उनको जगह कहाँ दिया जा सकता है? देखिए उपेंद्र कुशवाहा बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और जो भी राजनीतिक फैसले लेते हैं बहुत ठोक बजा के लेते हैं। तो देखिए 2 सवाल है कि 3 सीट, 4 सीट और 2 सीट, जैसे लोग बताते हैं कि 4 सीट का उन्होंने दावा किया था कि 4 सीट हमको चाहिए, उस सीटों पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो नई परिस्थितियां बनी है उसमें कुशवाहा भी जी जान रहे हैं कि 4 सीट देना संभव नहीं है, और 2 से 3 के बीच ही मामला अगर निपट जाए तो अच्छा है। 2 ही होगा, लेकिन 3-3 की ये जिद जरूर करेंगे, लेकिन मामला 2 तक निपटेगा। इसके अलावा देखिए उनके लिए पूरा संसार खुला हुआ है। आप जानते हैं कि पिछले नरेंद्र मोदी सरकार में भी वो मंत्री थे, शिक्षा के मंत्री थे, तो इस बार भी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनका मंत्री बनना भी तय है। इस तरह की बात भी कही जा रही है, भाजपा के गलियारे में भी बात है कि उपेंद्र जी को मंत्री बनाया जाएगा अगर नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनेगी। इसके अलावा
जब केंद्र सरकार बनती है तो बहुत सारी विकल्प खुल जाते हैं। बिहार में तो सरकार अपनी है ही है। बाकी सामने विधानसभा का चुनाव है। जो सबसे बड़ी बात, देखिए एक पॉइंट हमसे भी छूट रहा था, ध्यान आ गया कि जो विधानसभा का चुनाव है उसमें सहयोगी दलों को दावे के अनुरूप तो नहीं, लेकिन दावे के आसपास की सीटें जरूर देंगी। चाहे वो जो उस समय रह जाएंगे सहयोगी दल, वो चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे मांझी जी हो, पारस जी हो या और कोई हो, उनको विधानसभा चुनाव में जरूर तवज्जो दी जाएगी कि विधानसभा में हम एडजस्टमेंट करेंगे। लोकसभा चूँकि नरेंद्र मोदी का चुनाव हो रहा है, इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सीटें लड़ने दीजिए। बाकी जितनी सीटें अभी दी जा रही है इसको एडजस्ट करिए, और ये एडजस्टमेंट ही एनडीए को 40 में 40 सीट दिला सकती है। अगर कहीं खटपट हुई, कोई दो तरह की बात हो गई, अलग अलग वॉइस निकलने शुरू हुए, तो जनता के बीच मैसेज खराब जाएगा, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच मैसेज खराब जाए। इसलिए पूरी तैयारी है कि एक एडजस्टमेंट किया जाए, मान सम्मान सबका रखा जाए, और ये कोशिश किया जाए कि किसी को बुरा ना लगे। और एक जो व्यवहारिक एडजस्टमेंट होता है, बीजेपी चाहती है कि वो व्यवहारिक एडजस्टमेंट किया जाए। नीतीश जी से भी बहुत लेवल पर बात हो रही है, जिसमें जो आपने कहे कि 2 सीटें 2 राज्यों में देके बिहार में सीटें को कुछ कम किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है, और हमको लगता है कि अगले हफ्ते इस पर मोहर भी लग जाएगी सहयोगी दलों के सीटों पर और भाजपा के सीटों पर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जदयू के एनडीए में आ जाने से जो सीट बंटवारे का समीकरण था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पहले सहयोगी दलों को जो 12 सीट देने की बात कही जा रही थी, वह अब संख्या घटकर 8 हो गई है। और ऐसी खबरें आ रही है कि जो लोजपा है, दोनों गुटों को मिलाकर उन्हें 4 सीट दिया जाएगा। वहीं जीतनराम मांझी को 2 सीट मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 सीट दिए जाएंगे। और जैसे कि नीतीश कुमार अब 16 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो भाजपा कहीं ना कहीं उनको भी सेटल करने की कोशिश कर रही है और अपने तरीके से सभी सहयोगी दलों को एडजस्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश में जुटी है। और सर का जैसा कहना है कि कुछ दिनों में इस पर मुहर भी लग जाएगी और घोषणा कर दी जाएगी कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। आपका इस विषय पे क्या कहना है? अपने राय को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।